दाऊद के डॉन बनने के पीछे जो महिला थी, भारत की पहली माफिया क्वीन। जब भी भारत के अंडरवर्ल्ड का इतिहास खंगाला जाएगा, एक महिला का नाम वहां जरूर चमकेगा। वही है जिनाबाई दारूवाला। एक साधारण गरीब घर से उठकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपने दम पर जो जगह उन्होंने बनाई थी, उस जगह पर एक समय दाऊद इब्राहिम की छाया पड़ गई थी। छोटा शकील या अब्बू सलेम जैसे लोगों के उभार के रास्ते में भी। इतना ही नहीं, अपराध जगत के शिखर पर दाऊद खुद भी उनसे सलाह लिया करते थे। इतनी नजदीकी थी कि दाऊद और शकील उन्हें मासी कहकर बुलाते थे, क्योंकि दाऊद के पिता से जिनाबाई का गहरा रिश्ता था और वह दाऊद के घर भी नियमित रूप से जाया करती थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे एक गरीब परिवार से आई यह महिला देश की पहली माफिया क्वीन बन गई। सिर्फ 14 साल की कम उम्र में ही जिनाबाई की शादी कर दी गई थी, जो उस समय के सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार एक सामान्य बात थी। देश के विभाजन के समय उनके पति पाकिस्तान चले गए और वहीं बस गए, लेकिन जिनाबाई ने अपने 5 छोटे बच्चों के साथ मुंबई के भीड़ भाड़ वाले डोंगरी इलाके में ही रहने का फैसला किया। अपने परिवार का पेट पालने और आजीविका चलाने की सख्त जरूरत में उन्होंने सरकारी राशन सामग्री की कालाबाजारी का अवैध धंधा शुरू कर दिया। यहीं से उनका अपराध जगत में पहला कदम पड़ा और वह धीरे धीरे इस दुनिया का हिस्सा बनती चली गईं। बाद में उन्होंने शराब के अवैध धंधे में भी अपना हाथ आजमाया और नकली शराब का एक बहुत बड़ा और संगठित नेटवर्क खड़ा कर लिया, जो पूरे शहर में फैला हुआ था। पुलिस ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया और जेल भी भेजा, लेकिन उनके मजबूत प्रभाव और पहुंच के आगे प्रशासन लगभग बेबस और लाचार हो गया था, जिससे वह अक्सर बच निकलती थीं। जब दाऊद इब्राहिम अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे थे और अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब उनकी मार्गदर्शक, संरक्षक और प्रेरणा स्रोत यही अनुभवी जिनाबाई थीं। अपने अवैध कारोबार और आपराधिक नेटवर्क के विस्तार में वह दाऊद को महत्वपूर्ण सलाह और मार्गदर्शन देती थीं, जिससे उसे काफी मदद मिली। दाऊद के अपराध की दुनिया में उभार के शुरुआती दौर में जिनाबाई का प्रभाव सबसे अधिक और व्यापक था और उनकी सलाह दाऊद के लिए अमूल्य थी।